अगर तुम जेन ज़ी हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि शायद पहली बार कोई तुम्हें समझाने नहीं बल्कि तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा है। लोग कहते हैं आज की जनरेशन बिगड़ गई है, इनके पास सब कुछ है फिर भी खुश नहीं है। इनके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, आज़ादी है, फिर भी इतने परेशान क्यों हैं। लेकिन सच यह है कि जेन ज़ी आलसी नहीं है, जेन ज़ी कमज़ोर नहीं है, जेन ज़ी कन्फ्यूज़ है। और जब कोई इंसान कन्फ्यूज़ होता है तो उसके फैसले भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आज की जनरेशन एक ऐसी दुनिया में बड़ी हुई है जहाँ हर दिन हज़ारों लोगों की सक्सेस उनकी स्क्रीन पर दिखाई जाती है। इंस्टाग्राम खोलो, कोई दुबई में घूम रहा है, कोई BMW खरीद रहा है, कोई 20 साल की उम्र में करोड़पति बन रहा है, और फिर तुम अपनी ज़िंदगी देखते हो, एक साधारण कमरा, कुछ अधूरे सपने और ढेर सारे सवाल। यहीं से शुरू होती है कंपैरिजन की बीमारी। जेन ज़ी को पैसे नहीं चाहिए, उसे वैलिडेशन चाहिए। उसे यह महसूस करना है कि मैं भी किसी लायक हूँ। जेन ज़ी क्या सोचता है? वो सोचता है कि उसे जल्दी सफल होना है, बहुत जल्दी, इतनी जल्दी कि अगर 22 साल की उम्र तक कुछ बड़ा नहीं हुआ तो उसे लगता है कि वह पीछे रह गया। लेकिन ज़िंदगी कोई रेस नहीं है, यह मैराथन है, और मैराथन में वही जीतता है जो सबसे तेज़ नहीं, सबसे ज़्यादा देर तक टिकता है। जेन ज़ी क्या करता है? वो मोटिवेशनल वीडियो देखता है, पॉडकास्ट सुनता है, सेल्फ हेल्प बुक्स खरीदता है, लेकिन अक्सर एक्शन नहीं लेता कोई। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, ओवरलोड है। इतनी जानकारी है कि दिमाग फैसला ही नहीं कर पाता। हर दिन नया एडवाइस, हर दिन नया गुरु, हर दिन नया शॉर्टकट, और इसी चक्कर में साल निकल जाते हैं। एक समय था जब लोगों को रास्ता नहीं मिलता था। आज रास्ते इतने ज़्यादा हैं कि लोग चलना ही भूल गए हैं। जेन ज़ी का सबसे बड़ा दुश्मन फेलियर नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है। नोटिफिकेशंस, रील्स, शॉर्ट वीडियोस, एंडलेस स्क्रॉलिंग, ये सब मिलकर उसका फोकस चुरा लेते हैं। सोचो, अगर हर दिन 4 घंटे सोशल मीडिया पर जाते हैं तो साल के लगभग 60 दिन सिर्फ स्क्रीन पर चले जाते हैं। 60 दिन, 2 पूरे महीने। अब सोचो, अगर वही समय किसी स्किल पर लगाया जाए तो क्या बदल सकता है? शायद पूरी जिंदगी। लेकिन मैं सोशल मीडिया को विलेन नहीं कहूँगी, क्योंकि प्रॉब्लम फ़ोन नहीं है, प्रॉब्लम कंट्रोल की है। चाकू से सब्जी भी कटती है और इंसान भी घायल होता है। दोष चाकू का नहीं होता, उपयोग करने वाले का होता है। जेन ज़ी आज फ्रीडम चाहता है, लेकिन फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बिना नहीं आती। हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, लेकिन कितने लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहते हैं? हर कोई फिट बॉडी चाहता है, लेकिन कितने लोग रोज़ एक्सरसाइज करना चाहते हैं? हर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन कितने लोग लगातार मेहनत करना चाहते हैं? सच्चाई यह है कि ड्रीम्स सबको पसंद हैं, प्रोसेस बहुत कम लोगों को, और सक्सेस हमेशा प्रोसेस के रास्ते से गुजरती है। जेन ज़ी की एक और बड़ी समस्या है लोनलीनेस। हज़ारों फॉलोअर्स हैं, सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन दिल की बात करने के लिए शायद एक इंसान भी नहीं है। हम पहले से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, फिर भी पहले से ज़्यादा अकेले हैं, क्योंकि कनेक्शन और रिलेशनशिप्स में फ़र्क होता है। वाईफाई कनेक्ट कर सकता है, लेकिन इंसानों को नहीं जोड़ सकता। आज की जनरेशन मेंटल पीस चाहती है, लेकिन उसका ज़्यादातर समय उन चीज़ों में चला जाता है जो उसके मन को और बेचैन करती हैं।
हर नोटिफिकेशन एक छोटा सा डोपामिन हिट देती है और धीरे धीरे दिमाग उसी का आदी हो जाता है। फिर किताबें बोर लगती हैं, पढ़ाई बोर लगती है, मेहनत बोर लगती है, क्योंकि मेहनत इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं देती। तो जेन ज़ी को क्या करना चाहिए? पहली बात, खुद की तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि तुम किसी और की कहानी का एक चैप्टर देखकर अपनी पूरी किताब को जज कैसे कर सकते हो? दूसरी बात, एक स्किल चुनो, सिर्फ एक, और अगले 12 महीनों तक उसी पर काम करो। कंसिस्टेंसी हमेशा टैलेंट को बढ़ा देती है। तीसरी बात, अपने स्क्रीन टाइम को कम करो। हर दिन सिर्फ 1 घंटा बचा लिया तो साल में 365 घंटे बचेंगे, यानी लगभग 15 दिन। 15 दिन तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। चौथी बात, अपने माता पिता की कद्र करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास पैसा होगा, समय होगा, लेकिन शायद वो लोग नहीं होंगे जिनके लिए तुम यह सब हासिल करना चाहते थे। और आखिरी बात, धीरे चलने से मत डरो, रुक जाने से मत डरो, क्योंकि ज़िंदगी में देर से पहुंचना हार नहीं है, कोशिश छोड़ देना हार है। तो अगर कोई मुझसे पूछे जेन ज़ी आखिर चाहता क्या है, तो मेरा जवाब होगा, जेन ज़ी पैसा नहीं चाहता, जेन ज़ी प्रसिद्धि नहीं चाहता, जेन ज़ी सिर्फ एक चीज़ चाहता है, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें वह रात को सोते समय खुद से कह सके, मैं किसी और की नहीं, अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। और जिस दिन यह बात समझ आ गई, उस दिन तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। याद रखो, तुम्हें दुनिया से जीतने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने कल वाले वर्जन से बेहतर बनना है, और यही असली सक्सेस है।